इंडिया के टाइप की इस डेवलपमेंट को कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट करता है कि यार इस तरीके की डेवलपमेंट हमें चाहिए? चाहिए तो हमें बहुत कुछ, हम तो कहते हैं हमें सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट ही चाहिए ताकि हम भी एक अज़ीम कौम मिले। हमारे पे जो एक टैग लगा हुआ है कि कंगाल, कंगाल, उस टैग से हम भी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए। कि हमने जब देखा कि इंडिया ने $750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, आप यकीन मानिए यहाँ पर हलचल मच गई। और हम जब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं उसने जापानीज को कम्पीट करके आगे आया। फिर हम बात करते हैं चाइना, उसका आरिफ है, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, हम तो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में जो रशिया से उन्होंने परचेज किया, आजादाना उसकी खाजा पॉलिसी उसने शो कराई। और जब हमारा एक हमसाया मुल्क इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ हम इंपोर्ट करी जा रहे हैं, इंपोर्ट करी जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे पास प्लान नहीं है। इंडिया इस वजह से इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसके पास एक प्लानिंग है। हम क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीठ है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसे सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। उनके पास एक बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो है FM जयशंकर। और बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया है। और रियली मैं कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई पर्सन वहाँ पर, तो शायद उसी प्रपोज़ल से मुतासिर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम किया है और आरएसएस जिसको जिसको मतलब लिटरली पाकिस्तानी तो मतलब बिल्कुल नफ़रत करते थे। एक मौका मिले, तो कितने परसेंट पाकिस्तानी आरएसएस से इंटरैक्ट करना चाहेंगे? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में मौजूद हिंदुओं के प्राचीन मंदिर शारदा पीठ को लेकर पीओके विधानसभा में बड़ा कदम उठाया गया है। पीओके विधानसभा ने भारत के श्रद्धालुओं के लिए शारदा पीठ तक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस कॉरिडोर के जरिए भारतीय श्रद्धालु पीओके में स्थित शारदा पीठ की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल कश्मीरी काफ़ी समय से शारदा पीठ कॉरिडोर की मांग करते आए हैं। वहीं भारत भी पीओके में कुपवाड़ा जिले के तीतवाल गांव से होते हुए शारदा पीठ के लिए कॉरिडोर खोलने की योजना बना रहा है। हाल ही में ही गृह मंत्री अमित शाह ने तीतवाल में शारदा देवी मंदिर का वर्चुअल उद्घाटन किया था। इसी दौरान उन्होंने कॉरिडोर खोलने को लेकर भी ऐलान किया था। शारदा पीठ मुजफ्फराबाद से 150 किलोमीटर और एलओसी से 10 मील की दूरी पर मौजूद है। शारदा पीठ के लिए बनाया जाने वाला कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही होगा, जिसके जरिए भारतीय श्रद्धालु पीओके में स्थित इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोज़ एक नई खबर मिलती है, एक अजीब-सी खबर मिल जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं हम। चलें, पाकिस्तान की तो क्या बात करें, पाकिस्तान में तो हर रोज़ नया से नया मामला छिड़ जाता है। अब आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी एक हमें खबर मिल गई, जिस पे मुझे बहुत ज़ाती तौर पे बहुत अफ़सोस हुआ। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने 29 मार्च को एक करारदाद पास की है, और करारदाद बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि एक कॉरिडोर बनाएं, करतारपुर कॉरिडोर की तरह, जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर को मिलाए। क्योंकि वो वहाँ पे शारदा पीठ है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो वो उनके लिए उसकी एक मजहबी इम्पोर्टेंस है। जो हिंदू हैं या कश्मीरी पंडित्स हैं, तो उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया, जैसे सिखों के लिए बनाया गया है, इस तरह उनके लिए भी होना चाहिए। तो शायद उसी प्रपोज़ल से मुतासिर होकर हमारी जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की असेंबली है, उन्होंने एक करारदाद पास कर दी। उन्होंने कहा जी हाँ, कॉरिडोर तो होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। अब ये हमारे जो माशाल्लाह मेंबरान हैं, और ये सारे कश्मीरी हैं। मैं तो हैरान हो गया। और ये कश्मीरी, ये जो प्रपोज़ल या ये जो आइडिया आया, ये अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद अहमद साहब की है, उनके पार्टी के एक मेंबर हैं, बट मुझे नाम का इस वक़्त याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये प्रपोज़ल रेज़ोल्यूशन पेश की और सबने उसको मुत्तफ़िक़ा तौर पे वो भी कर लिया, एडॉप्ट भी कर लिया। अब ये बात नहीं सोचते कि करतारपुर कॉरिडोर जो हमने बनाया है, वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का। उसमें तो चलिए हमने एक ख़ास अरेंजमेंट की और उसमें हमने एक मैकेनिज़्म एक डेवलप किया और वो बन गया। यहाँ तो कोई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भी ना रहे, और कश्मीरियों का उनको हक़ खुद इरादियत मिले, ताकि ये जितने भी मकबूज़ा कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर है, ये एक हो जाएँ। अब आप कॉरिडोर की बातें कर रहे हैं, और अमित शाह ने जो बात की, आप उसको रीइंफोर्स करें, मेरी समझ से ये बात है। कहना तो आपको ये चाहिए था, जो मैं कहता रहता हूँ, कि अगर भारत इतना ही दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में, उनको नॉर्मलाइज़ करने में, तो सबसे पहले काम तो ये आप करें ना कि भारत से कहिए कि जो 2005 का मिसाल के तौर पे जो सीपीएम था कश्मीर रिलेटेड, कि टूरिज़्म होगा, कश्मीर से मकबूज़ा कश्मीर से लोग इधर आएँगे, आज़ाद कश्मीर से लोग उधर जाएँगे।
पहले तो उसको बहाल करे। फिर 2007 का जो ट्रेड का मामला था दोनों कश्मीर के दरमियान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और मकबूजा जम्मू और कश्मीर, उसको बहाल करे। उस पे तो आप बात नहीं करते और आप बात कर रहे हैं कॉरिडोर की। मैं मतलब समझने से कासिर हूँ कि ये क्यों इस किस्म के जो है आइडियाज़ हमारे ज़हनों में आते हैं। मैं अब इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि बहुत से शायद हमारे जो कश्मीरी जो हमारे बैठे हैं लोग असेंबली में, उनको कश्मीर के तनाज़े का इल्म ही नहीं है। इस समय पाकिस्तान में इंडिया की इकोनॉमी को कैसे लिया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी $750 बिलियन पहुंच चुकी है, साथ में 1 ट्रिलियन अगले 2-3 साल में पहुंच जानी चाहिए। $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान का टोटल जीडीपी 400 के आसपास है। हमने एक्सपोर्ट की बात की, हमने जब देखा कि इंडिया ने $750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, आप यकीन माने यहाँ पर हलचल मच गई और हमने ये सवाल उठाया कि अगर इंडिया इतना अहम है, इतना इंप्रूव कर चुका है पूरी दुनिया के लिए, तो पाकिस्तान फिर कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों नेबरिंग कंट्री, इंडिया में जितनी भी डेवलपमेंट होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट पड़ रहा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया भी इस पे बात कर रहे हैं। जब हमारा एक हमसाया मुल्क इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ सिर्फ हम इंपोर्ट करी जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि हमारे पास प्लान नहीं है। इंडिया इस वजह से इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया क्योंकि उसके पास एक प्लानिंग है। हम यहाँ पे पाक मीडिया में बैठ के ये बात करते हैं कि हमें उस तरह की डेमोक्रेसी लेके आनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखें आपकी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्रीली काम कर रही है, आपके इदारे फ्रीली काम कर रहे हैं, आवाम जो है वो अपने वोट का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करिए। यही वजह है कि जो इंडिया की आज जो इकोनॉमी है दुनिया के 5th नंबर पे है। एक्सपोर्ट जैसे आपने कहा 1 ट्रिलियन तक हो जाएंगे, मुझे लगता है इंडिया के लिए करना बहुत ज्यादा आसान है। मोदी जी की अगर हम मिशन की बात करें, वो कहते हैं कि 2047 तक मैं भारत को डेवलप कर लूंगा, तो वो नजर आ रहा है 2047 के लिए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ 2035 में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। क्या इंडिया के टाइप की इस डेवलपमेंट को कहीं पे प्रोजेक्ट करता है कि यार इस तरीके की डेवलपमेंट हमें चाहिए? चाहिए तो हमें बहुत कुछ, हम तो कहते हैं हमें सारी की सारी इंडियन गवर्नमेंट ही चाहिए ताकि हम भी एक अजीम कौम मिले। हमारे पे जो एक टैग लगा हुआ है कि कंगाल कंगाल, उस टैग से हम भी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं है जनाब। वो इस वजह से कि यहाँ पर अवाम के जो पैसे हैं वो करप्शन का शिकार है। यही तो जंग चल रही है। अब इमरान खान क्यों बाहर निकला हुआ है कि वो यही करप्शन है, मुल्क जो है डिफॉल्ट हो गया है, अवाम का पैसा है वो गलत लोगों के हाथ में है। आपने मेट्रो की बात की, हमारे यहाँ मेट्रो बसेस चलती हैं, लेकिन लाहौर के अंदर अगर हम पूरी बात करें तो 15 किलोमीटर के करीब है, 11 से 15, और टोटल में बात करूं तो हमारे पास 11 से 12 बसेस है पूरे लाहौर में सिर्फ। इस तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें वहां पे भी 8-10 है, और बदकिस्मती ये है कि वहां से जो पैसा आ रहा है वो इतना कम है कि हुकूमत को खुद डाल के उसके एक्सपेंस पूरे करने पड़े। मतलब जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसका तो फायदा पहुंच ही नहीं रहा ना गवर्नमेंट को, हाँ आवाम को थोड़ा सा इसका है, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपमेंट यहाँ पे अभी तक नहीं आई, किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं आई है। और वहां पे तो हम देख लें कि बहुत ज्यादा डैम बन रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है, अभी समर की अभी शुरुआत है, ना इतनी सर्दी है ना गर्मी है, लोड शेडिंग शुरू हो गई है। हमारा तो बहुत बुरा हाल है जनाब, यहाँ पर क्या करें। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम किया है और आरएसएस जिसको मतलब लिटरली पाकिस्तानी तो मतलब बिल्कुल नफरत करते थे, एक मौका मिले तो कितने परसेंट पाकिस्तानी आरएसएस से इंटरेक्ट करना चाहेंगे? मैं नहीं बोला ज्वाइन करना चाहेंगे, आरएसएस के लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, उनको नफरत की निगाहों से नहीं देखेंगे। देखिए, अगर आज की मैं बात करूँ तो 40% बस आरएसएस को लेके, लेकिन अगर सिर्फ भाजपा की बात करें तो लोग 70 से 80% जो है ना इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो इतनी बड़ी है इंडिया की पार्टी, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि बाकी शायद कांग्रेस कहीं गुम हो गई है पाकिस्तान में भी। अब जितने भी लोग हैं उनके मुंह पे भी भाजपा 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 है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया, ना सिर्फ अपनी ऑपोजिशन को टफ टाइम दिया बल्कि हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत टफ टाइम दिया है। और पहले मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर मोदी की सरकार ना होती, मोदी जी ना होते, कोई और होता, तो शायद अब तक जो है ना हमारा दोबारा उनके साथ किसी भी तरह से टर्म स्टार्ट हो जाते। लेकिन मोदी जी एक असूल पसंद इंसान है, उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के लिए कि ये मानेंगे तो फिर हम बात करेंगे। जब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, हम बात करते हैं उसने जापानीज को कम्पीट करके आगे आया, फिर हम बात करते हैं चाइना उसका आरिफ है, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, हम तो कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि क्रूड ऑयल में जो रशिया से उन्होंने परचेज किया, आजादाना उसकी खाजा पॉलिसी उसने शो कराई, और उनके पास एक बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो है FM जयशंकर, और बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया है। और रियली मैं कहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर कोई पर्सन वहाँ पर, मैं प्राइम मिनिस्टर कभी पहले उसको ले आता हूँ जयशंकर को, बड़ा अच्छा डिप्लोमेट, बहुत अच्छा है, अपने मुल्क की खारजा। अभी रिसेंटली उसने कहा कि वेस्ट को उसने आंखें दिखाई हैं कि वेस्ट कौन होता है हमसे बात करने वाला। ठीक